ओके ना, नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो तुम्हें क्वेश्चन बड़े आसान से लग रहे होंगे, इजी हैं। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आ सकते, मतलब कितना भी हैवी आ जाए न्यूमेरिकल बहुत टफ नहीं बन सकता क्योंकि इसमें कंटेंट ही नहीं ज़्यादा। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कौन सा है। तो देखिएगा ज़रा क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। इसने यहाँ पे बोला है कि, देखिए ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ पहले। हाँ, ये रहा। सो वी हैव दिस क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दे रखा है। ठीक, देखिएगा, ये एक हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये क्वेश्चन हमारे पास है और इस क्वेश्चन में हमसे क्या क्या रखा है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट यहाँ पे जो है दिखाया जा रहा है। इसने हमसे क्या कहा, इसने हमसे कहा कि calculate the potential difference across the resistance of the 400 ohm and as will be measured by the voltmeter V of resistance mark as 400 ohm। ठीक, इसने का एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कि दिखा रहे हैं कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 400 ओम। 400 ओम के अक्रॉस जो तुम्हारे पास है वो आपको लेकर के आना है। इसने कहा कि ठीक है, अब इसने कहा कि ये इलेक्ट्रिक कैसे लेकर के आएंगे, इसने कहा देखिए जरा मैं आपको दिखाता हूँ। जरा ये पार्ट में डायग्राम को उठा दूँ फिर मैं आपसे बात करता हूँ इसमें क्या बोला है। ठीक, अच्छा ये पार्ट कटेगा, इसको यहाँ से ऐसे काट देता हूँ। बनाई देते हैं काम को। अब देखिए ज़रा, तो सबसे पहले ज़रा मैं इसका फिगर बना देता हूँ आपके सामने ताकि थोड़ा सा आसानी रहे समझाने में। एक ये पार्ट बना हुआ है, ठीक है, और एक पार्ट जो है आपका इस तरीके से बना हुआ है, एक पार्ट आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है और एक पार्ट आपका कुछ इस तरीके से। ठीक ना, सी क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इसने कहा कि देखिए सर, ये तुम्हारे पास एक 100 ओम है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास एक 100 ओम है, ठीक, और ये तुम्हारे पास एक 200 ओम है, ठीक, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास जो है एक 400 ओम है, ठीक, और ये तुम्हारे पास एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस 400 ओम दे रखा है। ठीक है, और एक तुम्हारे पास यहाँ पे 100 ओम लगा हुआ है इधर की तरफ। ठीक, ये तुम्हारे पास 100 ओम यहाँ पे लगा हुआ है और ये तुम्हारे पास यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव और ये तुम्हारे पास 100 वोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, अच्छा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़रा कि हम इस पर्टिकुलर डायग्राम को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि सर ये ए है, देखिए ये भी ए है, ये भी तुम्हारे पास ए है। ठीक सर, फिर इसने कहा कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, ये तुम्हारे पास जो है डी है सर, ये भी डी है, ये तुम्हारे पास बी है, ये भी तुम्हारे पास बी है, ये भी तुम्हारे पास बी है, डी है। ठीक है ना, सर यहाँ पे ये तुम्हारे पास क्या है, सी है, ये तुम्हारे पास सी है और ये तुम्हारे पास कितना है, सी। ठीक, और इस तरीके से आपको लिखा। अब मैंने कहा कि मैं इसको अगर डायग्राम को बनाऊँ तो हाउ विल आई फॉर्मेट। ठीक है, मैं सिर्फ व्यक्ति कैसे बदलूंगा। इसने कहा कि देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे तुम्हारे पास ए लिख दूंगा सर, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, सी लिख दूंगा। अब जैसा कि मुझे दिख रहा है कि ए से लेकर के बी पे, अच्छा जो डायग्राम मैंने आपको कन्वेंशनली सिखाया है उस डायग्राम को आप हमेशा अपने दिमाग में रखना और कोशिश करना कि हर बार जो नेमिंग दोगे वही देना। ऐसा क्यों कह रहे हो, अलग ले सकते हैं ना, अलग ले सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल अलग ले सकते हो। बस मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ, उसको वही इसलिए ले लेना क्योंकि तुम्हारे दिमाग में मैंने एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है कि वी स्टोन ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है तो तुम्हें आसानी रहेगी, बस इतनी सी बात है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं कर रहा मैं, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठीक, अब देखो जरा, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास ये 100 ओम का बना हुआ है। ठीक है, ए से डी के बीच में तुम्हारे पास जो है 100 ओम का तुम्हारे पास बना हुआ है। ठीक है, ए से डी के बीच में। ठीक, यहाँ पे क्या चक्कर है, बी से डी के बीच में तो 100 ओम बना हुआ है, यहाँ बीच में भी बनाना पड़ेगा। ठीक, तो बीच में भी मैंने यहाँ पे बना दिया और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वैल्यू तुम्हारे पास दे रखी है कितना, 100 ओम दे रखा है। ठीक, फिर इसने क्या बताया, फिर इसने कहा कि तुम्हारे पास बी और सी के बीच में सिर्फ 400 ओम तो है, 400 ओम तो है, लेकिन इसके साथ पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसने कहा कि इसकी वैल्यू तो 400 है लेकिन इसकी वैल्यू भी तुम्हारे पास 400 है। ठीक, एंड देन तुम्हारे पास ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू तुम्हारे पास जो है 200 ओम है। ठीक,
ऐसे कुछ डायग्राम हमको यहाँ पे इसको बदलना पड़ेगा। जब भी सवाल आएगा ट्राई टू लुक कि भाई वो पर्टिकुलर जो डायग्राम है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट और वी कैन कैलकुलेट इट, राइट। नाउ एक इलेक्ट्रिकल सर्किट यहाँ पे दिखाया गया था जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 400 ओम निकालना है, मतलब डीसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, एज विल बी मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम। अब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस भी हम लोग को दे रखा है, ओके, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस भी हम लोग को दे रखा है। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि कैसे मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। देखिए अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्यू के लिए देखूँ तो मैं इसमें लिखूंगा 1 अपॉन तुम्हारे पास 400 प्लस 1 अपॉन तुम्हारे पास आर वी दैट इज नंबर 400, राइट। सो 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू कितना 2 इंटू 1 अपॉन कितना तुम्हारे पास 400 एंड दिस विल बी 1 अपॉन 200 एंड क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी 200 वोल्ट। तो इसका मतलब है हमको ये तो वैल्यू चाहिए ही थी, है ना, हमको ये पर्टिकुलर वैल्यू तो तुम्हारे पास चाहिए ही चाहिए थी। हमको यहाँ पे बैटरी भी दे रखी है, ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है भाई चलो अब हम जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट जरा। तो हमने यहाँ पे इसको बनाया, ठीक, और हमने कहा कि भाई जो हम लोग डिमांड कर रहे थे हमको वही चीज़ मिल गई है, ठीक है। तो अब हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। इसने कहा हाँ हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक। इसने क्या बोला, इसने कहा कि ऐसा है कि ये वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, ये वैल्यू है तुम्हारे पास 100 ओम, ठीक। ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये वैल्यू है हमारे पास 200 ओम, ठीक। ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये वैल्यू है तुम्हारे पास कितना 100 ओम, हाँ। और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है तुम्हारे पास 200 ओम, राइट। तो हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको निकाला, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाला। और ये तो तुम्हारा गर्मोमीटर का 100 ओम है, ये तो बेकार होने वाला है, ठीक। अब हमने कहा कि P अपॉन Q की वैल्यू कितनी है, ये है 100 अपॉन 100, ठीक। और ये वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई है 1 अपॉन तुम्हारे पास 1, राइट। और R अपॉन S की वैल्यू कितनी है, ये है 200 अपॉन तुम्हारे पास 200, ये वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 1। तो इसका मतलब IG कितना हो जाएगा, IG 0 हो जाएगा, ठीक। अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है अब ये पूरी तरीके से बैलेंस है। तो हमने कहा ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पे निकाला, हमने कहा आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, आपने यहाँ पे सॉल्व किया इधर की तरफ, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव और ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। इसने कहा ठीक है चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो आप तो निगलेक्ट हो गए क्योंकि आप तो IG 0 है। इसने कहा हाँ, इसने कहा उस हिसाब से देखा जाए तो ये तुम्हारे पास हुआ है 100 ओम, ठीक। और ये तुम्हारे पास हुआ है कितना 200 ओम, ठीक। और ये कितना है तुम्हारे पास, ये हो गया है 100 ओम, और ये कितना हुआ है तुम्हारे पास 200 ओम, ठीक। और इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ठीक। और ये आ गया तुम्हारे पास बैटरी, ठीक। चलो आगे देखते हैं। तो 300 और 300 हो गया, तो तुम्हारे पास ये हो गया तुम्हारे पास कितना, ये हो गया तुम्हारे पास 300 ओम, ठीक। और ये हो गया है तुम्हारे पास कितना, ये हो गया है तुम्हारे पास 300 ओम, ठीक। यहाँ से निकाला। सो 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू कितना 1 अपॉन 300 प्लस 1 अपॉन 300। और आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 2 अपॉन 300, 150 ओम आ गया, ठीक। हमने निकाला V इज इक्वल टू कितना I इंटू आर इक्वलेंट, ये कितना है 10 वोल्ट इज इक्वल टू I इंटू कितना 150, और I की वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन 15 एम्पियर, ये आ गया करंट। बात समझ आती, ये करंट आ गया। अब मुझे इतना पता है कि ये तो हमने सिखाया है आपको कि जब भी तुम्हारे पास पैरेलल में रेजिस्टेंसेस लगेंगे, है ना, जब भी तुम्हारे पैरेलल में रेजिस्टेंस लगेंगे यदि वो बराबर होते हैं तो बाइफरकेशन तो भैया बराबर बराबर होगा, किसका, करंट का, ठीक है। अगर बाइफरकेशन बराबर होगा तो 300 ओम पे भी I/2 जाएगा। इन्होंने कहा कि 300 ओम पे I/2 जाएगा, इसका मतलब है इस पे भी तुम्हारे पास I/2 जाएगा, इस पे भी तुम्हारे पास I/2 जाएगा। अब जरा इस 200 ओम को देखो, ये जो 200 ओम जो हमने यहाँ पे लिख रखा है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये क्या है एग्जैक्टली, ये तुम्हारे पास जो है 400 ओम, ठीक है, वोल्ट, ये 400 ओम तुम्हारे पास जो है वोल्ट मीटर का है ना। ये वहाँ पर देखा जाए तो ये 400 ओम तुम्हारे पास किसका है, वोल्ट मीटर का है। और 400 ओम तुम्हारे पास वो है कौन सा, ओरिजिनल वाला है, ठीक। अब इसने कहा हाँ, अब इसने कहा कि ये तुम्हारे पास करंट जो आया है तुम्हारे पास वो आया है I/2, ठीक है। और हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए था, हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए था, तो इसने कहा कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए था सर, हमें चाहिए था तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था 400 ओम के अक्रॉस, जो कि इस वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर किया जाएगा। इसने कहा हाँ, तो इसने कहा कि अगर हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दें तो ये वही वैल्यू देगा। इसने कहा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अक्रॉस तुम्हारे पास 400 ओम इज इक्वल्स टू कितना I/2 करंट, है ना।
इसने क्या बोला, इसने कहा तुम्हारे पास कितना, इसने कहा कि I/2 करंट इनटू तुम्हारे पास रेजिस्टेंस R, ठीक है। I/2 का मतलब कितना हो गया 1/15 अपॉन तुम्हारे पास 2 इंटू तुम्हारे पास कितना 400, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन तुम्हारे पास 30 इंटू तुम्हारे पास कितना 400, ठीक है। ये पर्टिकुलर वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। इसने कहा, तो इसने कहा कि 400 क्यों लिखा, आपको तो 200 लिखना चाहिए। इसने कहा हाँ बात बिल्कुल सही है, 400 क्यों लिखेंगे, हमको तो 200 लिखना चाहिए क्योंकि I/2 तो हमारे पास इसके अक्रॉस आ रहा है। तो इसने कहा ठीक है, तो रेजिस्टेंस पे वैल्यू 400 नहीं लिखेंगे, रेजिस्टेंस पे वैल्यू हमने लिखी 200, हमने यहाँ पे भी लिखा वैल्यू तुम्हारे पास 200, और आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया तुम्हारे पास 20/3 तुम्हारे पास। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकाल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना था कि तुम्हारे पास 400 ओम के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था जो कि वोल्टमीटर के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गलती कहाँ हो सकती है, यहाँ पे गलती ये हो सकती है कि आप I की वैल्यू निकालें और उसे I/2 करना ही भूल जाएं, ठीक है, और अब 1/15 लेकर के आंसर लिख करके आ जाए तो गड़बड़ हो सकता है। या आप यहाँ पे 400 पुट कर दें, 400 नहीं पुट करेंगे आप 200 को मल्टीप्लाई करेंगे I/2 से, वही पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास वोल्टमीटर के द्वारा यहाँ पे मेजर किया जाएगा। इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा सवाल यहाँ पे देखना, ठीक है। तो ऐसे ही रहते हैं तुम्हारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज के सवाल, कोई बहुत बड़े तोप सवाल नहीं होते हैं, मतलब ये तो मैं 12th लेवल बता रहा हूँ, अभी जब कंपटीशन आएगा तब तो फिर वो अलग ही लेवल पार ही कर जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। और बहुत सारे टॉपिक हैं, अभी आप समझ लीजिए जो कंपटीशन को पढ़ा रहे हैं, मतलब जो पढ़ा रहे हैं आपको वो 30% ही है आपके कंपटीशन में, अगर 70% का सिलेबस ही नहीं है आपके क्लास 12 में तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लास 12 के हिसाब से कंटेंट पूरा का पूरा यहाँ पे है, ठीक। बाकी आगे देखते हैं जरा, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल जो हमारे पास है उसमें हम आपसे थोड़ा सा रीजनिंग के डिस्कस करेंगे। कैसी रीजनिंग डिस्कस करनी है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हमको आपको रीजनिंग आपसे डिस्कस करनी है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, रीजनिंग का है, ठीक। समझते हैं जरा से कि क्या पूछेगा कैसे पूछेगा। इसने कहा कि व्हाट हैपेंस, इसने कहा कि व्हाट हैपेंस, what happens, ठीक, when an ammeter is placed, when an ammeter is placed parallel with a circuit, parallel with a resistor, ठीक है, parallel with a resistor in a circuit। जैसा कि हमको पता है कि एक एमीटर जो होता है सर, उसका मेन काम होता है सर्किट में करंट को मेजर करने का, ये उसकी जॉब है, राइट, ये उसकी जॉब है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन एन एमीटर इज प्लेस्ड पैरेलल विद अ रजिस्टर इन अ सर्किट। इसने कहा कि चलो बात कर लेते हैं। इसने कहा कि देखो क्या है, हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा है कि ये एक रजिस्टर होता है, ठीक, ठीक, और ये इसका एक फ्रेंड है, इसका नाम क्या है, इसका नाम एमीटर है, ठीक। और ये क्या है, ये है तुम्हारे पास जो है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। और हमको ये पता है सर कि अगर तुम्हारे पास आइडियल एमीटर रहा, अगर आइडियल एमीटर रहा तो आर ए जीरो होगा, और अगर नॉन आइडियल एमीटर रहा जैसा कि होता ही है, ठीक है, तो आर ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो हम हमेशा चाहेंगे कि एक आइडियल एमीटर हो, लेकिन मान लो सर अगर इसी पर्टिकुलर सर्किट में, इसी पर्टिकुलर सर्किट में हमने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बनाया है, ठीक, आर, लेकिन हमने क्या किया, हमने उठा करके कनेक्ट कर दिया इसको तुम्हारे पास यहाँ पे ऐसे, ठीक, हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तुम्हारे पास एमीटर ऐसे। अब क्या होगा, ठीक है, अब एग्जैक्टली क्या होगा भाई, एमीटर क्या करता है, जब एमीटर से करंट गुजरता है तो एमीटर बताता है मुझसे कुछ करंट गुजरा है ना। जैसे ही एमीटर से कुछ करंट गुजरता है तो एमीटर उस करंट की वैल्यू बता देता है, ये वैल्यू है 15 एम्पीयर करंट है, सर्किट में फ्लो कर रहा है या मेरे से थ्रू फ्लो कर रहा है। इसने कहा कि ठीक है। अब इसने कहा कि सोचो क्या हुआ होगा। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को जरा यहाँ पे कंसीडर करूँ, ठीक है, मैं इस डायग्राम को जरा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको ठीक से समझा पाऊँ कि क्या हुआ होगा। तो इसने क्या बताया, इसने कहा कि ठीक है भाई यहाँ पे ले आते हैं इसको, और यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, और यहाँ पे और ले आते हैं, ठीक। अब इसने कहा कि देखो सर, अगर हम ध्यान से देखें तो हमको पता लगेगा कि यहाँ से कोई करंट आई गया होगा, ठीक है, यहाँ से कोई करंट आई गया होगा, यहाँ से कोई करंट गया होगा तो हमारे पास I1 है ना, यहाँ से कोई करंट गया होगा I1,
ये क्या होगा I माइनस तुम्हारे पास I1। अब A ने कहा कि खुद तुम ये क्या लेकर के आए होंगे, ये अपने साथ लेकर के आए होंगे RA। RA कौन होगा, RA एमीटर का रेजिस्टेंस होगा। RA कौन होगा, RA होगा एमीटर का रेजिस्टेंस होगा, है ना। इसने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं। इसने कहा कि ऐसा है कि अगर तुम्हारे पास RA तुम्हारे पास 0 होगा, मतलब कि तुम्हारे पास आइडियल होगा, ठीक है, तो I माइनस I1 हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, I माइनस I1 हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, इन्फानाइट। I माइनस I1 तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, इन्फानाइट, मतलब कि कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। रेजिस्टेंस ही नहीं है तो सारा का सारा करंट तुम्हारे पास यहीं से फ्लो कर जाएगा, ऊपर तो कुछ जाएगा ही जाएगा नहीं, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास RA नॉन जीरो होता है, और अगर तुम्हारे पास RA जो है नॉन जीरो होता है, मतलब कि वेरी लो, ठीक है, बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है, तो I माइनस I1 तुम्हारे पास नॉन जीरो होगा। और हम ये कहेंगे कि I माइनस I1 जो है वो तुम्हारे पास जो है I1 के कंपैरिजन में तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा होगा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हम जब यहाँ पढ़ते थे, हम लोग कहते थे कि ये I करंट है, ये I करंट यहाँ से जा रहा है, एमीटर से गुजर के जा रहा है। और एमीटर क्या मेजर करता था उस वक्त, एमीटर मेजर करता था तुम्हारे पास क्या, एमीटर मेजर करता था I, ठीक है। अब इसने कहा कि कौन गुजर रहा है, इसने कहा कि I माइनस I1 जो है वो पास कर रहा है। I माइनस I1 पास कर रहा है कहाँ से, एमीटर से। तो एमीटर इस बार क्या मेजर करेगा, एमीटर इस बार मेजर करेगा क्या, तुम्हारे पास I माइनस तुम्हारे पास I1, ठीक है। अब चूंकि आपने RA को बहुत कम कर दिया है तो I माइनस I1 तुम्हारे पास I1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है ना। लेकिन लेकिन I माइनस I1 अभी भी I से तो छोटा ही होगा ना। सिंपल सी बात है कि I के दो लोग हैं, जिसमें एक है I1 और एक है I माइनस I1। RA की वैल्यू 0 नहीं है, बहुत कम है। बहुत कम की वजह से I माइनस I1 जो है वो I1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, पर फिर भी वो I माइनस I1 I से तो कम रहेगा ना। अगर I से कम रहेगा तो पहले क्या मेजर करता था, पहले मेजर करता था I, अब क्या मेजर करेगा, अब मेजर करेगा I माइनस I1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एमीटर खुद से पास होने वाले करंट को मेजर करता है, ना कि तुम्हारे पास रजिस्टर से, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एमीटर को सीरीज में रखते हैं तो लगे हाथ वाला काम हो जाता है कि भैया लगे हाथ तुम्हारे घर आए थे तो तुम्हारे घर भी हो लिए, है ना, तुम्हारे घर भी हो लिए, निकल लिए। अब इसने कहा कि हम आए थे तो थे यहाँ पे आर पे जाने के लिए, लेकिन आर पे भेजा गया I1 और आप पे भेजा गया I माइनस I1, तो हमने कहा हम इसको मेजर कर लेंगे, हम I1 को मेजर नहीं कर रहे हैं। तो इसने कहा कि हम I को भी मेजर नहीं कर रहे, हम तो I माइनस I1 को मेजर कर रहे हैं। इसने कहा हम हमेशा आपको लेस रीडिंग देंगे, हम हमेशा आपको क्या दे देंगे, हम हमेशा आपको तो लेस रीडिंग देंगे। इसने कहा कि एमीटर इन पैरेलल, ठीक है, इसने कहा एमीटर इन पैरेलल विल नेवर मेजर, विल नेवर तुम्हारे पास क्या मेजर करंट, विल नेवर मेजर करंट, वो करंट मेजर नहीं करेगा क्या, थ्रू रजिस्टर, थ्रू तुम्हारे पास रजिस्टर। आप जब रजिस्टर के थ्रू करंट मेजर नहीं करेगा, ठीक है, एंड नॉट इवन इन सर्किट, एंड नॉट इवन इन सर्किट, नॉट इवन इन सर्किट। इसका मतलब है कि ना तो भाई साहब I1 मेजर कर रहे हैं और ना तो भाई साहब I मेजर कर रहे हैं, ये मेजर कर दे रहे हैं I माइनस I1, उसका हम क्या करें, हमारे किस काम का है वो, ठीक है। That's why this is the only reason we keep एमीटर इन सीरीज, इसीलिए हम लोग एमीटर को सीरीज में रखा करते हैं। बात समझ आई सभी लोग को, बात क्लियर हुआ कि एमीटर को हम लोग क्यों रखा करते हैं सीरीज में, क्योंकि पैरेलल में अगर रखेंगे ना तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो हमको I माइनस I1 मेजर करके देगा। हम क्या करेंगे I माइनस I1 का, हमें चाहिए था I, ठीक है, और I1 हम पैदा भी नहीं होना चाहते थे, हम चाहते ही नहीं थे कि I1 नाम की कोई चीज पैदा हो। हम चाहते थे कि जो सर्किट में करंट एग्जैक्टली I है वो हमें पता लग जाए सर्किट में कितना करंट आ रहा है, जबकि उसने हमें I माइनस I1 बता दिया, तो दैट इज ऑफ नो यूज, वो हमारे किसी काम का है, ठीक। एक और सवाल देखिए। अब मान लीजिए कि एक इसका काउंटर सवाल पूछा गया। क्या पूछा गया, काउंटर सवाल। काउंटर सवाल आपसे ये पूछा गया कि व्हाट वुड हैपन, व्हाट वुड हैपन, व्हाट वुड हैपन इफ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। अब बताओ, अब क्या करें। अब अगर वोल्ट मीटर को तुम सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो क्या इशू आएगा, इशू आएगा भी नहीं आएगा, या क्या होता क्या है। अच्छा, हम लोग इतना जानते हैं सर कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सर्किट को बनाएं, ठीक है, तो हमारी नॉलेज ये कहती है कि उस पर्टिकुलर सर्किट में कोई रजिस्टर होगा, हाँ होगा, उस पर्टिकुलर सर्किट में कोई रजिस्टर होगा, हाँ होगा। रजिस्टर के अक्रॉस जब आप V1 लगाते हो, ठीक है,
है ना। और रजिस्टर के 2 के अक्रॉस अगर आप V2 लगाते हो, ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये आइडियल है, मान लेते हैं कि क्या है ये तुम्हारे पास जो है आइडियल है। अगर ये आइडियल है तो इनके आरवी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अगर आइडियल होंगे तो इन पे आई गया होगा, है ना, इन पे तुम्हारे पास जो है क्या गया होगा, इन पे तुम्हारे पास आई गया होगा। ये आई का तुम्हारे पास कोई टुकड़ा नहीं हो पाया होगा, क्योंकि आरवी इनफाइनाइट है, क्योंकि आरवी इनफाइनाइट इसे टुकड़ा नहीं हो पाया होगा, तो यहीं से आई निकला होगा, ठीक है। और ये तुम्हारे पास कोई R1 है, ठीक है, और यहीं से तुम्हारे पास आई निकला होगा, और ये तुम्हारे पास कोई R2 है। तो V1 की वैल्यू कितनी होगी, I इंटू तुम्हारे पास R1, और V2 की वैल्यू कितनी होगी, I इंटू R2। इसका मतलब यह कन्वेंशनली हमने ये सीखा था कि अगर कोई वोल्ट मीटर तुम्हारे पास किसी भी रजिस्टर के पैरेलल में लगाया जाएगा तो वो उसके एंड पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको बता दिया करेगा, है ना। उसके एंड पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया करेगा। जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास 200 वोल्ट है, ठीक है, और हमको पता है कि ये तो 200 वोल्ट है, तो ये वैल्यू तुम्हारे पास 200 को इंडिकेट करती है, ये वैल्यू तुम्हारे पास 0 को इंडिकेट करती है, ठीक है। अब ये वायर्स का तो कोई रेजिस्टेंस होगा नहीं, इसने कहा ठीक है, ये वैल्यू भी तुम्हारे पास 200 को इंडिकेट करेगी, ये वैल्यू मान लो तुम्हारे पास 130 को इंडिकेट करती है, ये वैल्यू भी 130 को इंडिकेट करेगी, ये वैल्यू तुम्हारे पास 0 को इंडिकेट करेगी। इसका मतलब है V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 में से माइनस 130 कितना आ जाएगा, 70, और ये कितना आ जाएगा 130 माइनस 0, और ये कितना आ जाएगा 130, 70 प्लस 130 कितना 200, 200 200 पूरा हिसाब किताब हो गया, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्ट मीटर है उसका ये जॉब है कि वो जिसके अक्रॉस लगा है उसके अक्रॉस के 2 एंड पॉइंट होंगे, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे दे। लेकिन मान लो अगर हम ये काम नहीं करें, मान लो अगर हम ये काम ना करें, हम ये काम करते हैं, तुम्हारे पास हम ऐसे लें और हम उठा करके इसको जो है यहाँ पे ये लगा दें रजिस्टर, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दें, ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर लगा दें, और यहाँ पे लगा दें हम लोग वोल्ट मीटर लगा दें। अब क्या करो, अब क्या होगा, तुमने वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक। इसने कहा कि सर अगर ऐसा हुआ तो देखिए यहाँ से ये तुम्हारे पास आई हो गया, और ये अपने साथ आरवी लेकर के आएंगे। इसने कहा कि सिंस आरवी, ठीक है, सिंस आरवी जो है वो तुम्हारे पास बहुत ही हाई वैल्यू, ठीक है, आरवी इज ऑलवेज ऑलवेज वेरी हाई, ऑलवेज वेरी हाई, ठीक है। अगर आरवी तुम्हारे पास बहुत ही हाई वैल्यू, ठीक, इसने कहा कि देखिए यदि आइडियल होता तो मैं सीधे सीधे कह देता कि आरवी भैया इन्फानाइट है। अगर तुम्हारे पास नॉन आइडियल है तो मैं सीधे सीधे क्या कह दूंगा कि आरवी जो है वो हाई है। अगर आरवी हाई है, ठीक है, तो यार मैं आर के अक्रॉस कुछ लगाया ही नहीं हूँ, ठीक है। वोल्ट मीटर मुझे काहे की रीडिंग दे देगा, वोल्ट मीटर काहे की रीडिंग दे देगा, वोल्ट मीटर मुझे दे देगा आई इंटू आरवी की रीडिंग दे देगा। पर मुझे क्या ये चाहिए था, क्या मुझे आई इंटू आरवी की वैल्यू चाहिए थी, नहीं नहीं, मेरे को आई इंटू आरवी की वैल्यू नहीं चाहिए थी, मेरे को चाहिए था आई इंटू आर की वैल्यू, और मुझे मिल क्या गया आई इंटू आरवी की वैल्यू। मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो इसीलिए कहा कि अगर वोल्ट मीटर को आप सीरीज में लगाएंगे रेजिस्टेंस के, अगर आप वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस की सीरीज में लगाया करेंगे तो आपका हमेशा नुकसान होगा, घाटा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक। इसने कहा कि ठीक है वोल्ट मीटर इन सीरीज, ठीक है, इसने कहा कि इसने कहा वोल्ट मीटर इन सीरीज, ठीक है, विल नेवर मेजर, विल नेवर विल नेवर मेजर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस अक्रॉस आर, कभी भी आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज कनेक्ट वोल्ट मीटर इन पैरेलल एंड एमीटर इन सीरीज। इसलिए हम लोग एमीटर को सीरीज में, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया करते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक। एक सवाल और देखो, 2-3 सवाल अभी और देखो जरा क्या क्या है। एक सवाल मेरे पास ये है कि जैसे मान लो ये रुको, इधर से लिखा होगा शायद, तो मैं दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे तुमसे कहा कि एक ये पार्ट है, एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, जरा इसको देखिएगा ये क्या क्या रहा है सवाल में। इसने कहा कि यहाँ पे इसने कहा एक गैल्वेनोमीटर है जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है IG के साथ, ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to I वेयर I इज लेस देन IG। इसने कहा कि
इज दिस पॉसिबल, इज दिस पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है? लेट अस वर्क आउट द सिचुएशन कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। क्या अगर ऐसा हो सकता है तो क्या कंडीशन रहेगी, क्योंकि हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं कहीं कभी कि आई की वैल्यू आई जी से कम हो। तो हमने कहा लेट्स सी क्या हो सकता है। इसने कहा कि देखो सर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दो, ठीक है, और यहाँ क्या करोगे, यहाँ तो हमेशा अपनी फेमस शंटिंग कर दोगे, ठीक है, और यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे लेकर के आओगे अपना आई, यहाँ क्या ले जाओगे, यहाँ ले जाओगे आई जी, यहाँ क्या ले जाओगे, यहाँ ले जाओगे आई माइनस तुम्हारे पास आई जी, ठीक है। अच्छा हम लोग को ये पता है कि आई जी इंटू तुम्हारे पास जी जो है वो हो जाएगी आई माइनस तुम्हारे पास आई जी इंटू तुम्हारे पास कितना एस, ठीक है। सो आई जी इंटू तुम्हारे पास जी प्लस आई जी इंटू तुम्हारे पास एस इज इक्वल टू आई इंटू तुम्हारे पास एस हो जाएगा, ठीक है। आई जी तुम्हारे पास कितना जी प्लस तुम्हारे पास एस, ये काम करते हैं सीधे सीधे यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, हम डायरेक्टली लिख देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसने कहा कि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसने कहा कि ठीक है, तो आई जी इंटू तुम्हारे पास जी अपॉन आई माइनस तुम्हारे पास आई जी इंटू इजिकल टू एस, ठीक है। अगर ध्यान से देखें, क्योंकि इसने कहा है कि आई तुम्हारे पास लेस देन आई जी, ये इंडिकेट करता है कि आई माइनस तुम्हारे पास आई जी की जो है वैल्यू लेस देन जीरो है, ठीक है। और इसने कहा कि इफ आई माइनस तुम्हारे पास आई जी लेस देन जीरो हुआ, ये इंडिकेट करेगा कि एस भी लेस देन जीरो हो। रेजिस्टेंस के नेगेटिव होने का क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं। रेजिस्टेंस के नेगेटिव होने का क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं। इसका मतलब कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कभी इस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है कि हम तुम्हारे पास एक ऐसा कन्वर्जन कर ले जाएं जहां पे हमारा शंट ही नेगेटिव आ जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो इसने कहा कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल that that I less than Ig as shunt will be less than zero, शंट लेस देन जीरो हो जाएगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि तो आपका शंट लेस देन जीरो होता है, ठीक है। इसलिए आई माइनस आई जी की कंडीशन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसने कहा ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक ये क्वेश्चन देखो जरा क्या बोला इसने। इसने कहा कि विच वन हैज़ द लोएस्ट रेजिस्टेंस, विच वन हैज़ लोएस्ट रेजिस्टेंस, which one has lowest resistance among galvanometer, ठीक, और एमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है। बताइए इन सब में सबका इसमें से रेजिस्टेंस सबसे कम किसका होता है, ठीक है। और सबसे कम किसका होता है तो सबसे ज़्यादा अपने आप ही पता लग जाएगा। अच्छा हमको ये पता है कि हम लोग गैल्वेनोमीटर से तुम्हारे पास एमीटर बनाते हैं। इसने कहा बनाते हैं, इसने कहा कि बनाओ जरा देखें, ठीक। उन्होंने बनाया, हमने कहा कि भाई ये देखो ये रहा आई, ये रहा तुम्हारे पास आई जी, और ये गया तुम्हारे पास क्या, ये गया तुम्हारे पास जो है जी के पास, ठीक है, और ये गया तुम्हारे पास आई माइनस तुम्हारे पास आई जी, और ये गया तुम्हारे पास क्या, ये गया तुम्हारे पास जो है एस के पास, ठीक है। इसने कहा कि अगर तुम गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाओ तो गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बना देंगे, ठीक। देखो जरा गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाओगे, इसमें ऐसे बनाएंगे, तुम्हारे पास ऐसे रखेंगे, तुम्हारे पास क्या नाम है जी, ऐसे रखेंगे तुम्हारे पास कितना जी रखेंगे, और ऐसे रखेंगे तुम्हारे पास क्या आर एस, तो ये हो गया तुम्हारे पास आर एस, ठीक है। तो वी इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, यहाँ जाएगा आई जी, वी इक्वल्स टू हो जाएगा आई जी जी प्लस तुम्हारे पास आर एस, ऐसे बनता है। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1/RA की, ये कितना आएगा 1/G प्लस 1/ तुम्हारे पास एस आएगा, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आरवी की, तो ये कितना आएगा, ये जी प्लस तुम्हारे पास आर एस आएगा। अब मान लो कभी ऐसी सिचुएशन आती है तुमको कि कंपैरिजन जैसा कुछ बताना है, राइट, और दे हैव नॉट गिवन एनी प्रॉपर वैल्यू, वो कोई प्रॉपर वैल्यू तुम्हें दिए नहीं और तुमसे सवाल पूछ लिए। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसी सिचुएशन में बहुत इजी वैल्यू ले लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम इसको भाई बता सकें। हमें बस इतना बताना है कि आर वी आर ए और जी का ऑर्डर क्या है, बस इतना बताना है। इसने कहा ठीक है, इसने क्या क्या किया जाए, इसने कैसे कर सकते हैं। इसने क्या काम करते हैं, जी की वैल्यू ले लेते हैं तो आपस 10, एस की वैल्यू ले लेते हैं तुम्हारे पास कितनी, तुम्हारे पास 0.1, ठीक है, और किसकी वैल्यू लेनी है, आर एस की वैल्यू ले लेते हैं तो आप 100। ये आपने ऐसे कैसे लिया, ये हमने ऐसे एग्जैक्टली कैसे ले लिया, हमने सिर्फ इतना करा है, ठीक है, हमने सिर्फ इतना करा है कि हमने जो है एस सबसे कम होता है, शंट ऑफ द लो रेजिस्टेंस, ये हमने बात मान के रखी, ठीक है, और आर एस हमारा ज़्यादा होता है, ये बात भी हमने मान के रखी। जी हमारे पास जो है मिडिल में रहता है, ये हमने ले लेते हैं। तो हमने कहा 1/RA की वैल्यू
1/10 प्लस तुम्हारे पास 1/0.1, 1/10 प्लस तुम्हारे पास 10/1, ठीक है। तो ये 1/0 तुम्हारे पास कितना, 1 तुम्हारे पास 10, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू कितनी, 10 तुम्हारे पास कितना 101, ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास की, ठीक। हमने कहा ठीक भाई। अब जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू तो 10 है, ठीक है। और आरवी की वैल्यू कितनी है, आरवी की वैल्यू कितनी है, ये है जी की वैल्यू, जी प्लस तुम्हारे पास कितना आर एस, तो कितना हो गया 10 प्लस तुम्हारे पास कितना 100, ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास 1000, ठीक है। ये तुम्हारे पास कितना हो गया है, ये हो गया, सॉरी ये हो गया तुम्हारे पास 110, ठीक। ये हो गया तुम्हारे पास कितना 110। अब देखो जरा खुद ही देखो, आरवी की वैल्यू कितनी है 110 है, जी की वैल्यू कितनी है 10 है, और आर ए की वैल्यू कितनी है 10/101 है। इसका मतलब हाईएस्ट कौन हुआ, हाईएस्ट हुआ तुम्हारे पास किसका रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का, ठीक है। लोवेस्ट कौन हुआ, लोवेस्ट हुआ तुम्हारे पास किसका, तुम्हारे पास एमीटर का। और गैल्वेनोमीटर कहाँ पे आ गया, गैल्वेनोमीटर आ गया तुम्हारे पास जो है मिडिल पे। तो अगर कभी कभार ऐसा सवाल पूछ लेते हैं तो कैसे पूछेगा, इसने कहा कि वी हैव सम गैल्वेनोमीटर जी, एमीटर ए, वोल्टमीटर वी, नाउ टेल द ऑर्डर, उठा के सबका बराबर कर देगा, ऐसे लिख देगा कि मान लो कि आर वी इज इक्वल्स टू जी इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास आर ए, कैसे लिख देगा आर वी लेस देन जी ग्रेटर देन तुम्हारे पास आर ए। आपको ऑप्शन उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम लोग सवाल का ऐसा कुछ फॉर्मेट बना लेते हैं और उसमें वैल्यू पुट करके लिख देते हैं। यही तरीका होता है, whenever the question doesn't give us any value, we need to go it like this, हमें हमेशा ऐसा ही जानने का रहता है। क्लियर हुआ सभी लोग को, ठीक है। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक एमीटर, वोल्टमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड द मीटर ब्रिज। 4 लोगों को हमने बेसिक वर्जन में, मतलब बिना सेंसिटिविटी के पढ़ाए हुए ये पार्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। नाउ फॉर द नेक्स्ट पार्ट आई विल स्टार्ट पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर आखिरी हमारा इंस्ट्रूमेंट है 5 लोगों की लिस्ट में, वो हम अगली क्लास से आपका स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर।